नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। आज हम बात करेंगे पर्यटक विश्लेषण के बारे में, जिसमें हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी सेवा पर्यटक संस्थान के द्वारा 4 धाम यात्रा संपन्न कराई गई, जिसमें 30 से 40 लोग यात्री भाग लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुभवी यात्री। सर्वप्रथम नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं बसंत प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट कुलती, अस्थामा, जिला नालंदा के निवासी हूँ एवं बिहार शरीफ खंडक पर मेरा आवास है। मैं आदर्श +2 उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यही मेरा परिचय है। तो सर हाल ही में आपने 4 धाम की यात्रा संपन्न की है, तो आपको कैसा रहा अनुभव, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रथमतया तो हम लोग थोड़ा भयभीत थे 4 धाम की यात्रा से, चूँकि बहुत दूर, बहुत दूसरे स्थान था और टीवी वगैरह पर देखते थे सराइडिंगर का दृश्य, तो डरते थे। लेकिन जब हम 17/10/2021 को बिहार से यात्रा प्रारंभ किया और उस समय भी आपके चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया और ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू के बाद भय धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। तो सर वहां पे जब यात्रा कर रहे थे तो आपको श्री माता वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संस्थान के द्वारा आपको क्या क्या सेवा का मौका मिला और क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई? हाँ, देखिए, माँ वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संघ के संचालक हैं सुजीत कुमार, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हमको सुजीत बाबू के लिए बोलना है, बड़ा सुलझा हुआ नौजवान है ना, बहुत सहृदय आदमी। तो हम लोग को बहुत सुविधा मिला। यात्रा हम लोग प्रारंभ किए, पटना गए, पटना से पाटलिपुत्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस से यात्रा प्रारंभ होती है और उसके बाद वहाँ से हम लोग पहुँच गए, उतरे। एक रुड़की स्टेशन है, वहाँ उतर कर पहले से ही एक बस लगी हुई थी इनके व्यवस्था में और वहाँ आराम से हम लोग बैठे और हरिद्वार पहुँच गए। तो सर क्या क्या मतलब वहाँ पे आपको फीस भी लगी थी क्या? हाँ, और इनका मान लीजिए प्रत्येक यात्री 17,000 का पैकेज था, ठीक है। 17,000 का पैकेज में कितने दिनों का था? लगभग 15-16 दिन। तो आपने इन 15-16 दिनों में और 4 धाम यात्रा किए, तो क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? कहाँ कहाँ गए सो? हाँ, बतलाएंगे। सबसे पहले तो प्रथमतया हम लोग हरिद्वार में रात्रि विश्राम होटल में किया, भोजन किया, विश्राम किया, ये सारी व्यवस्था इनके द्वारा हुई। फिर प्रातः हम लोग क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान करके और नाश्ता करके एक दूसरे बस से प्रस्थान कर गए 4 धाम यात्रा के लिए और वहां से प्रस्थान किए सब लोग। लगभग 35 आदमी हम लोग उस गाड़ी पर सवार थे और बड़ा आनंद से ड्राइवर, जो संचालक था बस ड्राइवर, इतना बढ़िया वो मिल गया कि हम देखते थे कि रास्ते में वो किसी से रास्ता पूछता ही नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया से गाड़ी चला रहा था। बहुत अच्छा से हम लोग आगे बढ़ते। तो सर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जीवन जीने के लिए आदमी को पढ़ना लिखना, आदमियत प्राप्त करना तो है ही, उसके बाद भ्रमण भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। और खैर हम लोग तो मान लीजिए सब बड़े नागरिक थे,
तो हम लोग भ्रमण न कह करके उसको तीर्थाटन कहते। जी जी। और तीर्थाटन पर हम लोग गए, 4 धाम तीर्थाटन पर जी। तो तीर्थाटन में हरिद्वार से जब हमारी गाड़ी खुली तो हम लोग वहाँ आगे बढ़े और बढ़ते गए। एक दिन का विश्राम हम लोग किया। ये एक शहर है जहाँ आईएएस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी देखिए अभी नाम जरा समझ। चलिए कोई बात नहीं, आप नाम भूल चुके हैं, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या वहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल देखने को मिला? हाँ हाँ, होटल में भी जहाँ भी हम लोग रुकते थे कोविड का प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था। हमारी गाड़ी में भी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता था। जी अभी बिल्कुल, अभी कोरोना का जो समय चल रहा है वो ये कहा जाता है कि बहुत ही वैश्विक महामारी है, तो इस महामारी के दौर में तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि आप क्या इसमें युवाएं हैं जो कि क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? युवा लोग हैं जो क्या तीर्थाटन पे जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए युवा के पास ऊर्जा है और कहीं घूमने टहलने में ऊर्जा अति आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जैसे कि अब केदारनाथ की यात्रा है और 18 किलोमीटर, लगभग 18-19 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, जो दूसरा चढ़ाई है। तो हम लोग चाह कर भी नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन युवा बहुत आराम से हंसते खेलते वो चढ़ लेगा और उसके सामने कोई समस्या नहीं होगी और वो यात्रा कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले अतिथि। तो आज हम बात करते हैं दूसरे अतिथि से, जो जिनसे हम जानेंगे कि उनका 4 धाम की यात्रा कैसी रही। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रामाशीष प्रसाद सिन्हा, मैं बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2015 में और अभी मैं गढ़पुर बिहार से का निवासी हूँ। तो सर अभी हाल ही में आपने 4 धाम यात्रा संपन्न की, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसा रहा आपका अनुभव? 4 धाम के यात्रा में जो पहले से किंवदंतियाँ थी, वो किंवदंतियों को देखते हुए ऐसा लगा कि हम लोग जो है स्वर्गारोहण का जो समय था, जो दृष्टि महाभारत के समय में, वो स्वर्गारोहण के लिए ही हम लोग आए हैं। इतनी कठिन रास्ता, आज तो विकास के दौर में रास्ते कुछ अच्छे हुए हैं, लेकिन जब मैं कल्पना करता हूँ उस समय की जबकि रास्ते का बहुत कठिनाई थी, उस वक्त लोग वहाँ कैसे जाते थे। बद्रीनाथ के बारे में और था कि जो जाए बद्री तो उसको कभी न हो उदरी, यानी जो वहाँ पहुँचता था वो कहावत थी कि उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होती। लेकिन प्रश्न ये था उस वक्त कि लोग जाते जो थे वो लौट करके बहुत कम आते थे। वो जो उस वक्त रास्ते की कठिनाई थी, बहुत ही कठिन और रास्ते थे, मगर अभी तो सुगम हो चुका है। अभी सुगम हुआ है। अभी भारत सरकार के सौजन्य से वो विकास जो हो रहा है उसमें आम लोगों के लिए जो है वो अब कठिन नहीं रहा। लेकिन चूंकि हम लोग ऐसी अवस्था में थे जब हम बुढ़ापे के कगार पर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो हम लोगों के लिए अकेले कहीं जाना सबसे बहुत मुश्किल बात थी। तो आपको श्री माता वैष्णो देवी सेवा पर्यटक संस्थान के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मिली थी? ये संस्थान के द्वारा हमें बिहार शरीफ से बस के द्वारा जो है पाटलिपुत्रा जंक्शन ले जाया गया, वहाँ से फिर ट्रेन से हम लोग हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार से फिर बस के द्वारा उन्होंने हम गंगोत्री से हमारी यात्रा शुरू करा है। क्या आपको कोई परेशानी भी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाने पीने सारी सुविधाएं इनके द्वारा जो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस था उसके अनुसार इन्होंने सब कुछ प्रोवाइड किया।
किसी तरह का कोई कठिनाई रास्ते में नहीं हुई। तो क्या वहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल पालन किया गया या फिर मतलब कैसा उसको वहाँ पे माहौल था? जी, ये यात्रा शुरू होने के पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कोविड-19 के गाइडलाइंस के अनुसार, उसमें यह था कि 400 से अधिक यात्री एक दिन में दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, जितने यात्री वहां पहुंचेंगे उन सबों को मास्क लगा करके और 2 गज की दूरी बना करके जो है दर्शन कराना है। तो आपके साथ कौन कौन थे वहाँ पे? क्या आप अकेले थे या फिर आपके कोई सगे संबंधी जी, हमारे साथ हमारी पत्नी थी, हमारे दोस्त लोग थे, बसंत बाबू थे, बालमुकुंद जी थे, सुजीत जी थे, भोली प्रसाद थे। तो आप बोले हैं आपके साथ आपकी पत्नी थी, तो यानी महिलाएं थे। क्या महिलाओं के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त हुई या फिर मतलब जैसे जेंट्स और महिलाएं हैं जो कि एक साथ ना रह के मतलब दोनों में कुछ उनको दिक्कत का भी सामना करना पड़ा? रहने का जहाँ तक सवाल है तो लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए अलग अलग रखने की व्यवस्था थी। इनके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा दोनों को अलग अलग रखने की व्यवस्था थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। साथ अगले अतिथि मौजूद हैं शिव कुमार शर्मा जी, जो कि अभी हाल ही में 4 धाम की यात्रा संपन्न किए हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, कैसा रहा उनका अनुभव। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा भोली है। गांव का नाम मेरा नारी है, थाना नूरसराय है, जिला नर्मदा है। तो सर आपने 4 धाम यात्रा संपन्न किए, तो आपको एक अलग से क्या ऐसा महसूस हुआ जो कि पहले कभी नहीं हुआ था? वहां जाने के बाद हमको ऐसा लगा कि धरती के स्वर्ग में हम प्रवेश कर गए हैं। प्राकृतिक छटा देख करके मन जो है विमुक्त हो गया। चारों तरफ घाटी, पहाड़, उसमें भी बर्फ का पहाड़। दैवी कुदरत ऐसा था कि कहीं तो इतना ठंडा जल था कि जहां छूते ही लगे कि शरीर रोमांचित हो रहा है। बगल में ही इतना गर्म जल था कि डायरेक्ट हाथ डालने पर लग रहा था कि हाथ मेरा जल जाएगा। इस तरह का प्रकृति का वहां लीला देखे जी। मैं सबसे पहले यमुनोत्री गया, जहां मैं घोड़े से सवारी करके माँ यमुनोत्री के पास पहुंचे। अद्भुत छटा था, क्या जल, क्या पहाड़, क्या कुछ जीव जंतु भी मिले रास्ते में। घोड़ा वाला भी बेचारा बहुत अथक परिश्रम करके हम लोगों को ले गया। मैं उसको जितना परिश्रमिक होता था 2100 रुपया, 400 रुपया मैंने अलग से उनको दे दिया कि तू 2500 में भी हम कम पैसा दे रहे। इससे तो आपकी नेकी और दरिया दिली का पहचान दिख रही है। फिर दूसरे बार गंगोत्री में गए तो गंगोत्री में उतना कठिनतम रास्ता नहीं था। वहाँ गाड़ी लग गई और हम लोग माँ गंगा से दर्शन किए। तो हम पूछे कि गौमुखी गंगा तो यहाँ है नहीं। तो लोगों ने बताया कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और दुर्गम रास्ता है जाने का। रास्ता मैंने देखा लेकिन जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहाँ नहीं गए, लेकिन गंगा का अद्भुत छटा और मैंने कहा कि पुण्य दर्शन हो, पुण्य पुण्य गए जी जी। माँ गंगोत्री का जल लिया और साथ में घर तक के लाए हैं। तो आपको श्री माता वैष्णो देवी सेवा पर्यटक संस्थान के द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हुई थी? वहाँ हमको इनके साथ जाने में किसी तरह का कोई कठिनाई अनुभव नहीं हुआ। समय पर खाना, नाश्ता, उचित वाहन, सोने का बढ़िया इंतजाम और ये शिकायत के पात्र नहीं है। ये बहुत सारे 17,000 रुपया में हम लोग को ये 14 दिन घुमाए, जो बिहार के भी पॉकेट खर्चा से मेरे हिसाब से कम था। क्या आप अकेले थे या फिर आपके साथ कोई और थे? हमारे साथ हमारी पत्नी थी, हमारे मित्र बसंत बाबू थे, रमाशीष बाबू, कुछ और परिचित लोग थे। तो क्या आप वहाँ पे कोविड का प्रोटोकॉल पालन करने के लिए दिखा या फिर मतलब वहाँ पे कैसा माहौल रहा कोविड का? कोविड का हम लोग तो ये मास्क वगैरह ले गए थे, सैनिटाइजर भी ले गए थे। तो कहीं कहीं इसके बारे में कहा गया कि आप
लगा लीजिए, मास्क और सैनिटाइज कर लीजिए। तो हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस चार धाम यात्रा के ऑर्गेनाइजर, जो कि जिनका नाम है सुजीत कुमार प्रियदर्शी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुजीत सिंह प्रियदर्शी हुआ। मैं श्री माता वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था के माध्यम से यात्रा केंद्र चला रहे हैं, जो पिछले 95-96 से चला आ रहा है। तो सर, यह कब स्टार्ट हुई थी और अभी तक कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं? यात्रा का संचालन 1995 से 96 के बीच में स्टार्ट हुआ था। हम पूर्ण रूप से ये अवगत है कि अभी तक हमारे द्वारा तकरीबन 500 से 700 के लोगों को अभी तक हम यात्रा करा चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या सुविधा प्रदान करते हैं? इस यात्रा में सर फुल पैकेज हम बनाते हैं, लोडिंग, फूडिंग, लॉजिंग, रहने, खाने और आने जाने तक का सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए विशेष वहाँ पे इंतजाम होता है? हाँ, इसमें विशेष इंतजाम दिया जाता है कि जिसे जहाँ कहीं भी यात्रा के दौरान होटल लेते हैं, जिसमें कि हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल रूम रखा जाए, जो कि सिंगल महिला जाते हैं। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इस पे आप क्या विशेष सुविधाएं और या क्या इंतजाम करते हैं जो कि यात्रियों को काफी सुविधाजनक हो? देखिए, कोविड की वजह से तो हम लोग का यात्रा बाधित रहा था और सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही हम यात्रा को संपन्न करा सके। उसमें विशेष रूप से ध्यान ये रखा गया था कि कोविड के गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए मास्क की आवश्यकता पूर्ति किए थे, सैनिटाइजर रखे थे, वो कोविड का जो वैक्सीनेशन लिए हुए थे डबल डोज, उन्हीं लोगों को हमने यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण किया था और वो सब लोग गए थे। तो आगे आने वाले और आपका जो भी यात्रा है वो कब होगी और उसकी क्या प्लानिंग है? हमारा साल में 4 से 5 यात्रा संपन्न कराने का व्यू रहता है, जिसमें कि हर साल जनवरी से स्टार्ट होता है, जो गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। गंगा सागर शुभ यात्रा के नाम से जाना जाता है। उसमें हम और भी जगह घुमाते हैं, जैसे कि आपको तारापीठ हुआ, तारकेश्वर हुआ, कोलकाता हुआ, गंगा सागर हुआ, फिर जगन्नाथ जी, भुवनेश्वर, कोणार्क, इन सभी जगह को भ्रमण में शामिल करके 10 दिवसीय यात्रा गंगा सागर के लिए निकाला जाता है। तो अभी आपने जो यात्रा करवाए हैं, तो कैसा उसका क्या प्रतिक्रिया रहा यात्रियों का? ये चारधाम यात्रा है, जो कि भारत का हम समझते हैं कि सबसे कठिनतम यात्रा माना जाता है। जी जी, वो तो उत्तराखंड चारधाम यात्रा जो कर लेते हैं उनको ये अनुभव होता है कि जमीन पर चलना और जमीन से ऊपर होकर के चलने में और जीवन जीने में कितना कठिनाई होता है। हम लोग मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि बहुत ही सरलता से जी रहते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में जी रहे हैं, जिनका पहाड़ पर सोना, जागना और रहना सब कुछ वहीं उनका जीवनोपार्जन होता है। हम लोग जब यात्रा में 10 दिन के लिए निकलते हैं, वहाँ 10 दिन के लिए जाते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि वहाँ का जीवन स्तर कितना कठिनाईपूर्ण रहता है। तो आपका एक यात्रा कितने दिनों का रहता है? ये हमारा यात्रा 12 से 14 दिनों का होता है। तो आप यात्रियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यात्रियों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हर काम के जैसा एक यात्रा भी है जो बहुत आवश्यक होता है, जो कि मनुष्य को ये महसूस कराता है कि जीवन में अगर कुछ किए हैं तो घर मकान
पढ़ाई लिखाई के अलावा अगर कुछ करना है तो एक यात्रा भी करना आवश्यक माना गया है। इसलिए जीवन में एक बार यात्रा जरूर करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि श्री माता वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संस्थान के द्वारा कैसे यात्रा से शुरू हुई और कैसे संपन्न हुई और क्या उनका अनुभव रहा। तो इसी तरह के पर्यटक से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।